आपने बहुत सारे वीडियोस में पैटर्न रिकॉग्निशन के बारे में सुना। पैटर्न रिकॉग्निशन क्या होता है? यानी कि हम वी ऑल ह्यूमन बींग्स, हम सभी एक पैटर्न पे ही चलते हैं, चाहे वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो या ना हो, लेकिन पैटर्न वही रहता है। और इस पैटर्न को ब्रेक करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है फॉर एन इंडिविजुअल। इसीलिए लोग गलती पे गलती करते जाते हैं और उसको सुधार नहीं पाते। क्योंकि हम लोग जब कोई डिसीजन लेते हैं या फिर जब कोई चीज़ सोचते हैं, तो हम उतना कॉन्शियस होके जीते नहीं हैं। हम अपने रिस्पॉन्सेस अनकॉन्शियसली देते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको मच्छर काटे कहीं पे भी, तो आप सोचेंगे नहीं कि मच्छर मुझे काट रहा है, मुझे उसको भगाना है या मारना है। तुरंत अपने आप आपका हाथ जो है उस जगह पे चला जाता है। तो ये जो है एक ऐसा डिसीजन है, एक ऐसा रिस्पॉन्स है जो कि आप कॉन्शियसली सोच समझ के नहीं लिए, इन जनरली ले लेते हैं। तो ये मैं छोटा एग्जांपल दिया, बिल्कुल इसी को अगर आप इनलार्ज करेंगे बड़े पैमाने पे, तो इंसान का पैटर्न भी बिल्कुल वैसा ही होता है। जो चीज़ उसको सिखाया जाता है, उस चीज़ को सीखने के बाद वो अपना आइडेंटिटी बिल्कुल वैसा ही बना लेता है और उसी तरीके से वो एक्ट करता है और उसी लूप में वो फंसे रहता है, उसी चीज़ को बार बार दोहराता रहता है। अब सेल्फ इंप्रूवमेंट होता क्या है? सेल्फ इंप्रूवमेंट होता है उसी पैटर्न को ब्रेक करना। यानी कि अगर आप किसी लूप में फंसे हैं, सपोज आप ऐसे सर्कल में चल रहे हैं, तो चलते चलते आपको सेम रिजल्ट मिल रहा है और रिजल्ट आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो आप अपने ट्रैजेक्टरी को थोड़ा सा बदलते हैं ताकि आप किसी और जगह पे जाके वही सेम चीज करें, अपना नया पैटर्न बनाएं। यानी कि आप अपने पुराने ट्रैजेक्टरी को चेंज करना चाहते हैं। यही होता है पैटर्न और यही होता है सेल्फ इंप्रूवमेंट। अब लोगों से जब आप डील करते हैं, जैसे आप एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से बाकी सारे ह्यूमन बींग्स सोसाइटी में जो भी है, आपके क्लोज रिलेशनशिप से लेके दूर के दोस्त तक, वो सब एक ही पैटर्न को फॉलो करते हैं, एक ही तरीके से जीते हैं, एक ही तरीके का सोच रखते हैं। अब उनको जानना या उनके पैटर्न को समझना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि हर लोग तो अच्छे होते नहीं हैं। कोई कोई लोग होते हैं जो, आप कितना भी अपना अच्छाई क्यों ना दिखा दे, कितना भी आप अच्छा क्यों ना बन जाए, आप अपने आप को एक्सप्लेन क्यों ना कर दे, उनका जो पैटर्न होता है वो हर वक्त उसी चीज को फॉलो करता है। यानी कि ले देकर अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे वो वही चीजें करेगा जो इससे पहले वो बहुत बार किया है। तो ये पैटर्न जब हम किसी इंसान का समझ जाते हैं, तो हमारे लिए अगर वो इंसान फेवरेबल नहीं है, तो हम उस इंसान से एक डिस्टेंस बना लेते हैं कि ये समझकर कि ये इंसान के ऊपर मुझे इन्वेस्ट करना ही नहीं है किसी भी तरीके का। क्योंकि इसको कितना भी क्यों ना हम समझाए, उसको कितना भी क्यों ना सच्चाई दिखाए या बता दे, ये अपना ही करेगा, अपने ही चीजों में उलझा रहेगा। तो पैटर्न रिकॉग्निशन इसीलिए आपके लाइफ में इंपॉर्टेंट बन जाता है कि ताकि आपका एनर्जी बचा रहे, आपका इन्वेस्टमेंट बचा रहे। और इसमें मैं कहना चाहूंगा कि आपका इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी होता है। आप कोई भी रिलेशनशिप में है, रिलेशनशिप मतलब यहाँ पे मेल फीमेल पार्टनर वाली नहीं, कोई भी रिलेशनशिप, दोस्त के साथ, मम्मी पापा के साथ, तो जहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट होता है, यानी कि एग्जाम्पल के लिए किसी लड़की के साथ आप बातें कर रहे हैं, दिन में 4 घंटे 5 घंटे बातें कर रहे हैं, तो वो जो 5 घंटा आप बात कर रहे हैं वो आपका इन्वेस्टमेंट है। उसके साथ जो आप खुशियां महसूस कर रहे हैं वो आपका इमोशनल इन्वेस्टमेंट है। उसको खुश रखने के लिए
आप कोई चीज गिफ्ट दे देना, उससे अच्छे से बातें करना, अच्छे से ट्रीट करना, ये सब चीजें जो करते हैं ये भी इमोशनल इन्वेस्टमेंट है। तो प्रॉब्लम ये आता है जब आप किसी पे ज्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं, उसके साथ आपका बॉन्डिंग बढ़ता है। अब ये वन वे होता है, यानी कि अगर आप ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके फीलिंग्स, आपके अंदर ये फीलिंग्स आएगा कि आप ज्यादा उस इंसान से जुड़ चुके हैं। भले ही वो इंसान आपसे कितना परसेंटेज जुड़ा है उसका कोई आपको पता नहीं है। आप ज्यादा करेंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा। ज्यादा इन्वेस्टमेंट जब आप कर देंगे तो उस चीज से आप पीछे नहीं हट पाएंगे। कहीं ना कहीं आप अपने आप को ही बांध देते हैं किसी दूसरे इंसान के साथ। आई होप कि ये पॉइंट आपके दिमाग में क्लियर हुआ। बिल्कुल इसी तरीके से कोई लड़का जब किसी लड़की से बातें करते हैं, उसके साथ समय बिताते हैं, उसके साथ वो खुशियों वाले पल बिताते हैं, तो वो एक काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट ही करते हैं। बाद में जाके वो लड़की जब पीछे हटती है तो लड़का इसीलिए उस लड़की को चेज करता रहता है क्योंकि उस लड़के का इन्वेस्टमेंट हो गया है। ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी लड़की से पहली बार आप मिले और वो लड़की आपसे दूर चली जाए और आप उसको चेज करते रहे। ऐसा नहीं होता है। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के बाद ही होता है जब आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है किसी दूसरे इंसान पे। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि आपको आगे से सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना होगा। और क्या सोच समझना होगा कि उसका पैटर्न कैसा है। अब लोगों का पैटर्न समझना इतना ज्यादा मुश्किल है नहीं, ये इजी है। कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में आप अगर किसी को ऑब्जर्व करेंगे कि कौन से चीज से ये इमोशनली ट्रिगर होता है। यहाँ पे ट्रिगर मतलब गुस्से की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ट्रिगर मतलब इमोशनल रिस्पॉन्सेस देता है, चाहे खुशी वाला, दुख वाला, गुस्से वाला, कोई भी। तो आपको वो चीज देखना है कौन सी चीज है, कौन सी बातें है और कौन सा बातें करने का तरीका है ये रिपीटेडली करता रहता है या करती रहती है। इस चीज को समझना। अगर ये दो चीज आप अच्छे से समझ जाए कि ये इंसान ऐसे सिचुएशन में 2-3 बार हो चुका है, बिल्कुल सेम रिस्पॉन्स देता है गुस्से के साथ, तो वो उसका पैटर्न है। दूसरा इंसान ऐसे सिचुएशन में इमोशनल हो जाता है या रोता है, तो वो उसका पैटर्न है। तो ये पैटर्न जब आप किसी का समझ जाएंगे, आपके लिए बेनिफिट यही होगा कि आपको उसके साथ जब आप आगे घुलेंगे, मिलेंगे, बातें करेंगे तो कितना ज्यादा इमोशनली इन्वेस्टमेंट आपका होना चाहिए आपको पहले से पता होगा। यानी कि एक साथ आप दो काम करेंगे। आप अपना फायदा भी देख पाएंगे और उस इंसान से होने वाले नुकसान से भी बचे रहेंगे। फायदा कम भी हो तब भी चलेगा, लेकिन नुकसान ज्यादा ना हो। तो इसीलिए किसी का पैटर्न समझना बहुत जरूरी होता है। और लोग काफी प्रिडिक्टेबल होते हैं। जिस तरीके से वो अपने पर्सनालिटी को कैरी करते हैं, आपको कुछ दिन बाद ही समझ में आ जाएगा। आप खाली घर में बैठकर अगर अपने दोस्तों के बारे में भी सोचेंगे तो आपको एक पैटर्न दिखेगा मन में। अगर आप इमेजिन करेंगे कि वो इस सिचुएशन में ऐसा करता है और ऐसा बहुत बार कर चुका है, तो यही उनका पैटर्न है। तो ऐसे लोगों के साथ किस तरीके से डील करना चाहिए, किस तरीके से ऐसे लोगों को ट्रीट करना चाहिए, आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा। तो आपको ऐसे लोगों से बचने के लिए, ऐसे लोगों से डील करने में बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंस फील होगा। मेरे जान पहचान में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मैं देखता हूँ छोटी छोटी बातों पे घबरा जाता है, छोटी छोटी बातों पे पैनिक कर जाते हैं। उसका कोई मतलब है ही नहीं, लेकिन उसके पैनिक करने से बाकी सारे लोग भी पैनिक होते हैं क्योंकि उसका पैनिक इतना रियल होता है और इमोशनली इतना ज्यादा वो रिएक्ट करती है कि बाकी लोगों को भी लगता है कि हाँ कुछ खतरा है शायद, या फिर कुछ ज्यादा खराब हो गया। उसी में लोग रम जाते हैं और बाद में देखा जाता है
कि ऐसा कुछ है ही नहीं, मतलब वो तो बेवकूफ अपने आप को बना रही है। उसके साथ साथ बाकी सारे लोग भी जो उसके इमोशनल पैटर्न को फॉलो कर रही है या फिर उसके बातों पे आ जा रही है, वो भी अपना बेवकूफ कटवा रहे हैं। तो ऐसे लोगों के सामने अगर आपको पता है कि ये सेम चीज बार बार करती है, उस पे विश्वास ना करना, उस पे भरोसा ना करना और इंडिफरेंट हो जाना, एक डिस्टेंस मेंटेन कर लेना और दूर से देखना कि ये इंसान ऐसा ही करता है। चाहे आप उसको कितना भी क्यों ना समझा दे कि आपके पर्सनैलिटी में ये प्रॉब्लम्स है, आपको इन चीजों पे काम करना है, हाँ तो वो बोलेंगे कि हाँ सच में ऐसा मुझे काम करना है, मैं बदलूंगा या बदलूंगी। लेकिन वो बदल इसीलिए नहीं पाएंगे क्योंकि अपने आप को बदलना और अपने पैटर्न को ब्रेक करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। आप भी जब अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी पे चलते हैं तो आपको महसूस होता है कि आप पहले कैसे थे और अभी आप कैसे बन गए हैं और कितना मुश्किल के साथ बनते हैं। और ये मुश्किल फिजिकल लेबर वाला मुश्किल नहीं है, ये मुश्किल होता है माइंडसेट का। यानी कि आपके माइंड को आपको रीवायरिंग करना पड़ता है, आपको खुद को कन्विंस करना पड़ता है, खुद को समझाना पड़ता है, तब जाके आप अपने पुराने पैटर्न को छोड़ पाते हैं। और यही चीज हर इंसान नहीं करता है। वो खुश है कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस तरीके से वो एक्ट करते हैं, जिस तरीके से वो रिस्पॉन्सेस देते हैं, हो सकता है उसका 60% या 70% नेगेटिव फीडबैक उसको मिलता है और 30% पॉजिटिव फीडबैक मिलता है। तो वो 30% को लेकर ही खुश है। वो नहीं देखता है कि 70% जो है नुकसान है, वो उस पर फोकस ही नहीं करता। तो उसको लगता है कि मैं इस तरीके से रिस्पॉन्स अगर दूंगी या दूंगा तो मुझे रिजल्ट मिलेगा, भले ही 30% क्यों ना मिले। तो लोगों का भी बिल्कुल इसी तरीके से जो है माइंडसेट और पैटर्न बनता है। आई होप कि इस वीडियो से आपके अंदर एक क्लियर विजन, क्लियर आइडिया आया है कि लोगों का पैटर्न कैसा होता है। कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आगे भी लाने वाला हूँ। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड विथ मी। दैट्स इट फॉर टुडे।